हेलो एवरीवन, अब हम सीबीएसई क्लास 10th के 13 चैप्टर्स सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स को स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स का बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगी और कुछ चीज़ें जो हम क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनको हम रिव्यू करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये रिकॉल करते हैं कि क्लास 9th में हमने कुछ सॉलिड्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ा था, लाइक क्यूबॉइड। इस क्यूबॉइड में लेंथ जो है वो ये है, ये वाली जो लेंथ है ये ब्रेथ है और ये जो है वो हाइट है। और इस क्यूबॉइड में 6 फेसेस हैं, फ्रंट, ये बैक, टॉप, बॉटम और ये साइड वाले 2 फेसेस, राइट। दूसरा सॉलिड हमने पढ़ा था क्यूब, इसमें भी 6 फेसेस हैं, राइट। और जो तीनों साइड्स हैं मीन्स लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तीनों जो है वो इक्वल लेंथ की है, जिसको आप ए कह देते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट हमने पढ़ा था सिलेंडर। नाउ सिलेंडर में क्या होता है, एक तो कर्व्ड सरफेस होता है ये वाला, और जो टॉप और बॉटम होता है उन दोनों सरफेसेस क्या होते हैं, सर्कुलर होते हैं, ठीक है। तो इन सर्कुलर सरफेसेस का रेडियस हम आर ले लेते हैं और जो सेंटर को लाइन कनेक्ट करती है उसकी लेंथ को हम एच कहते हैं, मीन्स हाइट ऑफ सिलेंडर, राइट। नेक्स्ट हमने एक और सॉलिड पढ़ा था जिसको हम कोन कहते हैं। तो कोन में एक तो ये कर्व सरफेस एरिया होता है ऊपर वाला, और नीचे जो बेस होती है वो सर्कुलर सरफेस होता है, राइट। इसके रेडियस को हम आर कहते हैं। और टॉप और ये जो सेंटर है इसको जब आप कनेक्ट करते हैं तो इसकी लेंथ को आप एच से डिनोट करते हैं, दैट इज हाइट ऑफ कोन। और ये जो एंगल बन रहा है, अगर ये 90 डिग्री है तो इसको हम कहते हैं राइट सर्कुलर कोन, राइट। और हम यहाँ पर राइट सर्कुलर कोन्स के बारे में ही पढ़ेंगे। और ये जो लेंथ है ये, इसको आप एल से डिनोट करते हैं, इसको कहते हैं स्लेंट हाइट। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, हम फेमिलियर हैं इन सारे टर्म से, बट यहाँ ज़रूरी है चीज़ों को रिकॉल करना सो दैट जब आप आगे क्वेश्चंस करें इस चैप्टर में तो आपको एक क्लैरिटी रहे हर चीज़ को लेके, राइट। नेक्स्ट है फिर स्फीयर। देखिए, स्फीयर क्या होता है, एक 3 डायमेंशनल सॉलिड होता है, जैसे कि बॉल्स हैं, फुटबॉल्स हैं, या और भी कोई सर्कुलर चीज़ आप एज्यूम कर लीजिए, लेमन्स हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप, लेकिन जब हम इसे कॉपी पे ड्रॉ करते हैं तो सिंपली आपको जो फ्रंट है उस स्फीयर का वही नज़र आ रहा है, तो ये एक सर्कुलर शेप में नज़र आता है। इसके रेडियस को आप आर से डिनोट करते हैं। नाउ अब जब भी हम इस स्फीयर को 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर देते हैं तो एक जो पार्ट होता है उसको आप हेमीस्फीयर कहते हैं। तो हमने जो और सॉलिड एक और पढ़ा था हेमीस्फीयर, राइट। तो देखिए, मैंने बताया जैसे कि लेमन होता है वो स्फीयर की शेप का है, तो जब आप उसे बीच में से 2 पार्ट्स में कट करते हैं तो वो इस तरह का दिखता है। ये तो इसका कर्व सरफेस एरिया हो गया, और उसका टॉप जो है वो सर्कुलर सरफेस दिखता है, राइट। तो इस सेंटर से इस स्फीयर पे कोई भी डिस्टेंस आप ले लें, सब क्या है, रेडियस के बराबर होगा, राइट। नाउ अब हम देखते हैं कि सरफेस एरिया क्या होता है। तो आप कोई भी सॉलिड लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर डिस्कस किया, तो उसमें जितनी भी सरफेस हैं, तो उसमें जितने भी सरफेस हैं सारे सरफेसेस के एरिया को हम कहते हैं सरफेस एरिया, ठीक है। अब सरफेस एरिया 2 तरह के होते हैं, एक तो हम कहते हैं कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, और दूसरा सरफेस एरिया होता है टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया को हम ऐसे लिखते हैं, या लेटरल सरफेस एरिया को हम ऐसे लिखते हैं, और टोटल सरफेस एरिया को आप ऐसे लिखते हैं, राइट। अब देखिए, कर्व्ड या लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है। जब भी हम कर्व्ड या लेटरल सरफेस एरिया की बात करते हैं, दैट मीन्स कि जो भी सॉलिड है उसके टॉप और बॉटम सरफेस का एरिया हमें हटा देना होता है, राइट। और टोटल सरफेस एरिया होता है कि हमें टॉप और बॉटम का भी सरफेसेस का जो एरिया होता है उसको इंक्लूड करना होता है, ठीक है। तो एक चीज़ और कि कर्व्ड और लेटरल सरफेस एरिया का मतलब तो सेम है, लेकिन ये टर्म डिफरेंटली यूज होती है। मीन्स अगर आप क्यूबॉइड और क्यूब की बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया, क्योंकि क्यूब और क्यूबॉइड में कोई भी कर्व सरफेस तो है नहीं, तो टर्म हम यूज करते हैं लेटरल सरफेस एरिया। तो यहाँ देखिए, लेटरल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का क्या होगा, सिंपली ये जो फ्रंट है ये, और सिमिलरली बैक साइड, ये दोनों सरफेस ट्वाइस एल इंटू एच, प्लस सिमिलरली ये वाली जो साइड है और ये वाली जो साइड है बी इंटू एच, राइट। हमें टॉप और बॉटम सरफेस का एरिया नहीं लिखना होता,
टोटल सरफेस एरिया में हम क्या करते हैं, टॉप और बॉटम वाला भी एरिया इंक्लूड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया प्लस टॉप और बॉटम क्या क्या हो जाएगा, L इंटू बी, सिंपल। और वॉल्यूम क्या होता है, सिंपली कैपेसिटी किसी भी सॉलिड की, मीन्स कितनी चीज उसमें आ सकती है, तो L इंटू बी इंटू एच। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, एक फेस का एरिया क्या होगा क्यूबॉइड का, सिंपली ए स्क्वायर मीन साइड स्क्वायर, ठीक है। अब 6 साइड्स थे, ऊपर आपने टॉप और बॉटम हटा दिया तो सिंपली ये हो गया 4 टाइम्स साइड स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, टॉप और बॉटम का भी एरिया ऐड करना तो 6a स्क्वायर, और वॉल्यूम हो जाएगा सिंपली साइड क्यूब दैट इज ए क्यूब। अब देखिए सिलेंडर, कोन और हेमीस्फेयर या स्फेयर के केस में लेटरल सरफेस एरिया ना यूज करके हम यूज करते हैं टर्म कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि इनका जो कुछ सरफेसेस होते हैं वो कर्व्ड होते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया मीन्स ये वाला एरिया क्या होता है 2πr/h, राइट। और टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, जो कर्व सरफेस एरिया है उसमें आप टॉप और बॉटम का एरिया भी ऐड करिए, तो टॉप और बॉटम क्या है सर्कुलर, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स πr², सिंपल। और वॉल्यूम हो जाता है सिलेंडर का πr²h। सिमिलरली कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सिंपली ये ऊपर वाला कर्व्ड एरिया, इसको आप क्या कह रहे हैं कर्व सरफेस एरिया, दैट इज पाई इंटू रेडियस इंटू स्लेंट हाइट πrl। अब टोटल सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया प्लस जो बेस का एरिया है, बेस क्या है सर्कुलर, दैट इज πr², और वॉल्यूम सिंपली क्या हो जाता है 1/3 πr²h, मीन्स ये हाइट। अब देखिए स्फेयर के केस में कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया सेम होगा, क्योंकि क्या है टोटल सरफेस एरिया में आप टॉप और बॉटम का एरिया ऐड करते हैं, तो स्फेयर में तो कोई टॉप या बॉटम होता नहीं है, तो आप ये लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया स्फेयर का सेम होता है इक्वल टू 4πr², r इज द रेडियस, और वॉल्यूम क्या होता है 4/3 πr³, राइट। नाउ हेमीस्फेयर के केस में कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, ये वाला एरिया, ठीक है, नीचे वाला एरिया, तो स्फेयर का हाफ हो जाएगा, दैट विल बी 2πr², और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, सिंपली 2πr² मीन्स कर्व सरफेस एरिया प्लस ये जो टॉप है, टॉप क्या है सर्कुलर शेप का, ये हो जाएगा πr², दिस इज पाई, तो टोटल सरफेस एरिया हो गया 3πr², और वॉल्यूम हो जाएगा सिंपली हाफ ऑफ स्फेयर, हाफ करेंगे तो हो जाएगा 2/3 πr³, राइट। तो देखिए ये जितने भी सॉलिड्स का कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया या वॉल्यूम हमने रिकॉल किया, जो कि हम ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ चुके थे, इन सब का यूज इस चैप्टर में होगा। यूज डायरेक्टली नहीं होगा, बल्कि आपको इस चैप्टर में कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स गिवन होंगे। लाइक आपको इस तरह की मान लीजिए कोई फिगर गिवन है कि क्यूब के ऊपर हेमीस्फेयर है या 2 क्यूब्स को एक साथ कनेक्ट कर दिया गया है, तो आपसे पूछेंगे कि वॉल्यूम क्या होगा या इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, तो आपको इन सारे जो सॉलिड्स का हमने यहाँ पर एरियाज और वॉल्यूम पढ़े तो उसका यूज होगा। तो इस वीडियो में बस यही इंट्रोडक्शन तक ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.1 से डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे। सो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको समझ आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए टू स्टे इन टच विद मोर सच अपडेट्स। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ।